ओम शांति। आज है 4 जुलाई 2025 के साकार मुरली बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। तो बाबा कहते हैं कि बंधन मुक्त बनकर न इस देह और देह के बंधनों से मुक्त बनकर सर्विस में तत्पर रहो, यानी आत्मिक समृद्धि में रहकर परमात्मा की सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। तो सर्विस क्या है? अपने आप को आत्मा समझना है ना। तो आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। तो परमात्मा हमें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं और हम राज्य भाग्य पाकर वैकुंठ के मालिक बनते हैं। प्रश्न किया, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर है मुरली की पॉइंट पर समझाने की। तो बाबा यही कह रहे हैं कि मुरली के पॉइंट का मनन चिंतन करना और मुरली के पॉइंट्स को समझाने की, तो ये आदत डालनी चाहिए। ब्राह्मणी अगर कहीं चली जाए, ब्राह्मणी यानी टीचर जो हमें मुरली सुनाते हैं, तो ब्राह्मणी टीचर कहीं अगर चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बगैर मूंझना नहीं चाहिए, यानी कंफ्यूज नहीं होना। और पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। गीत है बाबा ने, मुखड़ा देख ले प्राणी। इस तरह से एक गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, अपने आप की ही चेकिंग कर लो कि हम कहाँ पर हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और यह निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनकी ही श्रीमत कहा जाता है। तो जब बच्चे सुनते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे, तो ये निश्चय करना चाहिए कि हमें सुना कौन रहे, कौन कह रहे हैं। आत्मा निश्चय करने के लिए, बैठने के लिए कौन कह रहे हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा, उन्हीं की डायरेक्शन से, उन्हीं की श्रीमत से। फिर बाबा कहते हैं उनको ही श्रीमत कहा जाता है। जो उनकी डायरेक्शन मिलती है, जो मत मिलती है परमात्मा की, उसे ही श्रीमत कहा जाता है। श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत। तो श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं हैं। तो परमात्मा ही इस जीवन मरण से न्यारे हैं, इस सृष्टि चक्कर से न्यारे हैं। ऊंच तो ऊंच हैं, परम आत्मा है ना। हम सब आत्माएं और वो है परम आत्मा, यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तो बाबा कहते कि कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो परमात्मा को बाप नहीं समझते। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखें। इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं, यानी परमात्मा में वो निश्चय नहीं रहता, हर किसी में परमात्मा कह देते हैं। तो फिर वो किससे, बाबा कहते किससे लव रखें? तो इसलिए बाबा से परमात्मा से विपरीत बुद्धि हो गए। भक्ति में जब कोई दुख या रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। तो जब दुख में सिमरन सब करे, तो यानी जब भक्ति में भी जब किसी को कोई दुख आता है, रोग आता है, तो फिर बहुत याद करते हैं, प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं कि परमात्मा अब रक्षा करो। तो बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई। तो ऐसा बच्चे जानते हैं कि गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, यानी परमात्मा की ही श्रीमत है। और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी हो। तो इस स्थूल दुनिया में इतने सारे शास्त्र हैं, लेकिन किसी में भी भगवान ने राजयोग नहीं सिखाया, श्रीमत नहीं दी, यानी श्रेष्ठ उत्तम ते उत्तम मत
नहीं दी। तो एक ही भारत की गीता है, तो गीता में ही ये सब ज्ञान दिया है, और वो भारत में एक ही गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है ना। परमात्मा ने एक ही गीता सुनाई, तो भगवान कहने से एक निराकार तरफ की दृष्टि जाती है। तो जैसे ही भगवान कहा, परमात्मा कहा, तो फिर एक निराकार की तरफ दृष्टि जाती है, क्योंकि उनका तो कोई शरीर ही नहीं होता, ज्योति स्वरूप है, ज्योति पुंज है। तो उंगली से इशारा ऊपर में करेंगे। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देदार ही है ना। उंगली से इशारा ऊपर की तरफ करते हैं, और श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देदारी हैं, जीवन मरण में आते हैं, इस सृष्टि चक्र में आते हैं। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो। तो जब हमें श्रीमत मिली तो हमें समझ आया कि परमपिता परमात्मा ही हमारे पिता हैं आत्माओं के। तो इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो और उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो स्वयं परमपिता परमात्मा अपनी संतान आत्माओं को पढ़ाते हैं इस संगम युग पर आकर। तो वह स्वयं पढ़ा रहे हैं, भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। नशा यानी खुशी। तो बाबा कहते हैं फिर कितनी खुशी होनी चाहिए कि परमपिता परमात्मा हम बच्चों को हमें पढ़ाने आए हैं। तो यह नशा भी स्थायी रहना चाहिए। तो ये खुशी हमेशा ही सदा की रहनी चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने आई तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं है तो नशा उड़ जाए। यानी जब तक हम श्रीमत सुन रहे हैं और ब्राह्मणी यानी टीचर से सामने हैं तो नशा रहे, खुशी रहे। और अगर टीचर नहीं है यानी ब्राह्मणी नहीं है तो फिर नशा उड़ जाए, ऐसा नहीं। बस ब्राह्मणी बगैर हम क्लास नहीं कर सकते। तो ऐसा भी नहीं कि अगर ब्राह्मणी टीचर जो हमें रोज़ श्रीमत बाबा के महावाक्य सुनाते हैं कि अगर वो नहीं है तो क्लास ही नहीं करें, तो क्लास करनी है। कोई कोई सेंटेंस के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती तो आपस में सेंटर संभालते हैं। तो ऐसा होता है कि कोई जो दीदी या टीचर बहन हैं जो वो क्लास चलाते हैं सेंटर्स के लिए, अगर बाबा कहीं पर और भेज देते हैं सर्विस अर्थ, तो अगर चले जाते हैं 5-6 मंथ के लिए तो आपस में मिलकर सेंटर को संभालते हैं। क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कहीं तो ब्राह्मणी बगैर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं, है ना। तो अगर टीचर नहीं है तो ऐसे समझते हैं कि अब हम नहीं कुछ भी कर सकते। तो ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना ही छोड़ देंगे। यानी टीचर से ही अटैचमेंट कि अगर ब्राह्मणी है तो ठीक है सेंटर में जाएंगे, और ब्राह्मणी निकल गई यानी टीचर नहीं है तो सेंटर ही जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो क्या चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। तो बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं, बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाएं आपस में मिलकर। तो ये सेंटर्स के लिए बाबा समझाने दे रहे हैं। तो मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी फिर सुनाने की भी आदत पड़ती नहीं। याद में रहें तो धारणा भी हो। जितना जितना याद में रहेंगे परमात्मा की, तो परमात्मा खुद ही बुद्धि खोल देते हैं। तो याद में रहें तो धारणा भी हो, तो धारणा भी होगी। सेंटर्स पर ऐसे तो कई होने चाहिए जो कहें अच्छा ब्राह्मणी जाती है हम सेंटर को संभालते हैं, तो बाबा कहते हैं कि इतना उत्साह उमंग होना चाहिए कि अगर टीचर नहीं है ब्राह्मणी कहीं जाती है तो हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बगैर मूंज नहीं जाना चाहिए। तो एक सिर्फ टीचर के ऊपर ही सारा कार्यभार नहीं होना चाहिए। बाबा कहते ब्राह्मणी बगैर मूंज नहीं जाना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मणी जैसे नहीं
बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे? है तो जैसे टीचर के जैसे नहीं बनेंगे तो बाबा कहते हैं दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे? मुरली तो सबको मिलती है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। तो ये उमंग उत्साह होना चाहिए हर एक बच्चे को। बाबा का एक दिन का बच्चा भी टीचर है, तो बाबा कहते हैं ऐसी खुशी होनी चाहिए कि हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो? क्वेश्चन मार्क। तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहाँ पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। तो बंधन मुक्त बच्चे हैं, वे ऐसी सर्विस कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो बंधन मुक्त है, यानी देह भान के बंधन से, देह के संबंधों से जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वो ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊँची है। उस गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊँची है। उस गवर्नमेंट यानी ये जो स्थूल दुनिया की गवर्नमेंट है और एक जो रूहानी गवर्नमेंट है, वह कहते हैं स्थूल दुनिया की गवर्नमेंट से तो रूहानी गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊँची है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। अल्पकाल का सुख, यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है बहुत सहज, कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। हाँ, कलयुग में ही इतने करोड़ मनुष्य होते हैं, लेकिन सतयुग में तो थोड़े मनुष्य होते हैं, क्योंकि जिनकी प्रारब्ध होगी सतयुग की वही मनुष्य आएंगे, वही आत्माएं आएंगी। तो उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। तो परमात्मा इस संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना करते हैं, तो उनकी भी नोंद है ड्रामा में, तो वो भी संगम पर ही आते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। महाभारत की लड़ाई मशहूर है, तो यहाँ पर हर एक की अपने मन बुद्धि संस्कार से अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए हर किसी के अंदर एक महाभारत की लड़ाई चल रही है ना। तो यह लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं, यानी जब संगम युग पर परमात्मा आकर हमें आत्मिक स्मृति की याद दिलाते हैं, परिचय देते हैं अपना, और हमारा सत्य स्वरूप का परिचय देते हैं, पहचान जागृति देते हैं आत्मा को अपने सत्य स्वरूप की, है ना। तो ये सब राज योग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं संगम युग पर। तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं दे सहित दे के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो, तो पाप करते जाएंगे। तो जितना जितना इस देह भान से निकलेंगे और अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, देह के सब संबंध छोड़, यानी ये स्थूल दुनिया, ये 5 तत्वों की दुनिया, इसको जब छोड़ेंगे, जब इससे उपराम होंगे, इससे डिटैच होंगे, तब आत्मा परमात्मा को यथार्थ रीति याद कर सकेगी। मामेकम याद करो, तो पाप करते जाएंगे, यानी परमात्मा से बुद्धि योग लगाकर परमात्मा के सानिध्य में रहकर, है ना, स्वयं को आत्मिक स्वरूप में साक्षी दृष्टा होकर कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तो वो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं। योग यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन, लेकिन इसका यथार्थ रीति कोई भी मनुष्य इसे नहीं जानते। यही मेहनत है। बाबा कहते हैं इसी में मेहनत है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। तो भक्ति मार्ग द्वापर युग से शुरू होता है, तो यह भी बाबा कहते हैं कि ड्रामा में नोंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है ना। तो भक्ति मार्ग भी यह भी होना ही है। भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होती है, तो ऐसा ड्रामा में नोंद है, खेल बना हुआ है।
यह सारा नाटक, सृष्टि चक्र का नाटक, खेल बाबा कहते बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, है ना। पहले ज्ञान होता है, फिर भक्ति, फिर वैराग्य। तो वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है यह बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि ये जानते हैं कि ये सृष्टि चक्र का क्या है। कल भी पापा ने बताया कि ये एक बेहद का स्टेज है, नाटक है। इसमें हम आत्माएं पार्ट प्ले करने के लिए आते हैं, अपना रोल करने के लिए आते हैं। अब यह कलयुग के अंत में नाटक अब खत्म होने को है, विनाश होने को है। इसलिए हम अब फिर से पावन दुनिया में जा रहे हैं, यानी यह नाटक फिर से शुरू होगा। तो अपनी सुख की दुनिया में, शिवालय में, पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, भाई बहन हो, विकारी दृष्टि जा ना सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है। तो ये कलयुग में हर किसी की दृष्टि में ईर्ष्या, द्वेष, है ना, तो हर तरह से विकार आ चुका है। तो बाबा कहते कि आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, कोई एक दूसरे को देखकर ही राजी नहीं। तमो प्रधान है ना। तो यहाँ पर क्या है, तमो प्रधान किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि ये दुनिया ही कलयुग है और तमो प्रधानता में आ चुकी है। तो तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नरक, परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़ी है। तो इसका नाम ही नरक है, लेकिन समझते नहीं हैं कि ये नरक है। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नरक यहाँ ही है। अपने आप का नहीं पता, लेकिन ऐसे कह देते हैं कि यही स्वर्ग है, यही नरक है, लेकिन स्वयं का पता नहीं। जिसके मन में जो आया वह कह दिया। तो यह कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे। स्वर्ग है सुख की दुनिया, किंगडम थी, वहाँ पर देवी देवता धर्म था और रिलीजियस थे, राइटियस थे, हर एक कर्म राइट थे। तो कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए, यानी ये जो श्रीमत लेते हैं परमात्मा से, स्वयं हमें आकर पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते तुम यहाँ पर आते ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बिल्कुल इजी नॉलेज है ना। तो बाबा कहते हैं कितनी खुशी रहनी चाहिए कि स्वयं परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम 63 जन्मों से पुकार रहे थे, वो ही हमें आकर पढ़ाते हैं, श्रीमत देते हैं। और नॉलेज भी बाबा कहते कि कितनी इजी है, आसान है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है, यानी पुराने संस्कार, पुराने आदतें, बातें, वो सब छोड़ देनी। देह भान में नहीं आना, देह भान की बातों को छोड़ना है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तो आजकल की दुनिया में तमो प्रधान दुनिया में ईर्ष्या सबसे ज़्यादा बलवान है। तो बाबा कहते हैं कि ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है, तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी ही है, यह क्या जाने। तो कई बच्चे ऐसे इस तरह से ईर्ष्या करते होंगे कि यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, यह क्या जाने, है ना। तो अंदर में ईर्ष्या रहती है कि ये कौन होती है हमें समझाने वाली। लेकिन एक्चुअली तो परमात्मा ही, स्वयं बाबा ही आकर समझाते हैं, है ना। तो किसी को ब्राह्मणी के लिए यही रहना चाहिए, अंदर में यही एक बुद्धि में रहना चाहिए कि स्वयं परम पिता परमात्मा हमें आकर पढ़ाते हैं। वो सिर्फ उनके मुख का यूज़ करते हैं, है। तो यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, यह क्या जाने। तो ऐसी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। परमात्मा ही यूज़ करते हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट को, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। तो ऐसे कई हैं कि ईर्ष्या करते हैं कि यह थोड़ी ब्राह्मणी है, इसे हम क्यों सुने, तो और फिर अगले दिन आएंगे ही नहीं। तो ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं, जिस कारण डिससर्विस भी होती है। तो ऐसी ईर्ष्यावश जो आदतें पड़ी हुई है, बाबा कहते हैं इन्हें छोड़ना चाहिए।
तो ऐसे डिसर्विस हो जाती है। है परमात्मा के महावाक्य हैं, तो इसके लिए पूरा रिस्पेक्ट। तो जो भी इसे सुना रहा है तो वो परमात्मा के महावाक्य सुना रहा है ना, अपनी तरफ से कोई बातें नहीं सुनाते। तो बाबा कहते हैं नॉलेज तो बड़ी सहज है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी है या यह पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं यह बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगी। फिर कोई बच्चियां कमज़ोर भी होती हैं, समझाना चाहिए ना कि इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी। तो उस पढ़ाई से क्या पाई, पैसे की नौकरी करेंगी। तो यह पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती हैं। तो वह ये स्थूल दुनिया की पढ़ाई तो बाबा कहते हैं कि पाई पैसे की नौकरी करेंगी, उससे तो अल्पकाल का ही सुख मिलता है, एक जन्म का। लेकिन यह है रूहानी पढ़ाई, जिससे कि आत्मा सतो प्रधान बनती है और भविष्य में 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब है नरकवासी। अब आप कहते हैं तुम सर्व गुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर भी नहीं है। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, यानी प्रकृति सतो प्रधान थी, है ना। तो इसमें रहने वाली जो आत्माएं हैं वो सतो प्रधान थे, तो निर्विकारी थे। तो बाबा कहते कि जैसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। तो सोने की चिड़िया से इसका कंपैरिजन करते हैं, यानी सोना इस स्थूल दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मेटल माना जाता है, तो इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है, यानी पत्थर भी नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट है। भारत में ही देवी देवता थे और सतो प्रधान दुनिया थी, लेकिन अभी विकारी बन चुके हैं। विकार की ही प्रधानता है, हर तरफ तमो प्रधान है। तो बाबा कहते हैं अब 100% इंसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे। पारस यानी कोई भी अगर लोहे की चीज़ भी टच कर दी जाए तो वो भी सोना बन जाता है। तो बाबा कहते कि हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे। फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े, यानी कोई वैल्यू नहीं हैं तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। यह सिंबॉलिकल है, ये इसमें समझाया है कि पहले कितने वैल्यूएबल थे, सतो प्रधान थे, और लेकिन अब विकारी हो चुके हैं, यानी पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना अपने अंदर को देखो, हम कहाँ तक लायक हैं। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अपने आप की चेकिंग करने हैं कि हम कहाँ तक दुबन में, बाबा कहते हैं कि गले तक फंस पड़े हैं, यानी कीचड़ में जैसे दबने तक जैसे फंस जाते हैं और गले तक आ चुका है। तो अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर। जो बच्चे ब्राह्मण यानी परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, तो वो सभी को चोटी से पकड़कर यानी ज्ञान सुनाकर बाहर निकालते हैं और उनकी देह भान से आत्मिक समृद्धि में लाते हैं, जागृत करते हैं। और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, तो चोटी से पकड़ना सहज है। दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। कि जैसे कोई कीचड़ में फंस जाता है तो उसको अगर चोटी हाथ में आई तो उसी से निकाल दिए, तो इसी तरह से बाबा कहते कि जो देह भान में इस तमो प्रधानता में जो फंसे हुए हैं, तो उनको चोटी से यानी उन्हें ज्ञान की समझ से उनको जागृति दिलाकर उन्हें बाहर निकालते हैं। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो, भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने के लिए, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर बल बनाते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं,
आए भक्ति मार्ग में, लेकिन ये पता नहीं कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो। तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया। इन्होंने पुरुषार्थ किया, अपनी आत्मिक स्मृति में रहे, जागृति में रहे, तो राज्य भाग्य कैसे पाया। यानी अपने मन बुद्धि संस्कार पर पूरा कंट्रोल, कर्मातीत अवस्था को पाया और देह भान से निकले और आत्मिक स्मृति में अपनी आत्मिक स्मृति को जगाया, सतो प्रधान बनाया। ना तो फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं वैसे छोटी छोटी गुड़िया या फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं, तो चित्र बनाकर पूजा करते हैं। तो उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। तो जैसे बाबा कहते हैं कि गुड़ियों की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं, पूजा करते हैं, तो ये तो फिर उसी तरह हुआ कि जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। जो भक्त लोग हैं यानी भक्ति में हैं, वो भगवान के लिए कह देते हैं कि आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी, यानी आप ही सुख देते हो और आप ही दुख देते हो, तो सब कुछ आप ही करते हो। यानी परमात्मा को यथार्थ रीति ना जानने के कारण कुछ भी कह देते हैं, तो और इसमें ही बाबा कहते बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप झेप लगता है, वह गंगा स्नान में शुद्ध हो जाएगा, जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ता है। तो अब बाप समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में, है ना। तो ये विषय सागर है, दुख की दुनिया है। तो बाबा कहते हैं यहाँ से चलो अब शिवालय में, यानी शिव के घर में। सत्युग को क्षीर सागर कहा जाता है, सुख की दुनिया कहा जाता है। तो यह है विषय सागर, यानी यहाँ पर दुख ही दुख है, विषय सागर है, विकार है। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे, तो बाप समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं हैं, उन्नति नहीं करते हैं। तो परमात्मा ने हमें बताया कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, फिर पहले पावन होते हैं, फिर पतित, धीरे धीरे जन्म लेते लेते मन बुद्धि संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाती है और आत्मिक समृद्धि हमारी विस्मृत हो जाती है। तो बाबा कहते कि कैसे ये सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है, तो क्या इतनी सहज सी बात क्या नहीं समझा सकते। अगर नहीं समझा सकते तो बाबा समझेंगे कि पूरा पढ़ते नहीं हैं। तो यानी जो बाबा हमें रोज़ श्रीमत सिखाते हैं देते हैं, तो क्या उसे पढ़ते नहीं और उन्नति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना। जैसे भ्रमरी होती है वो कीड़ों को अपने घर में लेकर आती है और भूं भूं करके वो आप समान बना देती है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों का भी यही कर्तव्य है कि भ्रमरी के मिसल जो और आत्माएं हैं, जिन्हें परमात्मा का परिचय नहीं है, जिन्हें परमात्मा अपने आत्मिक समृद्धि नहीं है, जागृति नहीं है, तो उनको भी ज्ञान सुना सुना कर उन्हें आप समान बनाना। और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का, है ना। तो हमारा यही पुरुषार्थ है कि जैसे सर्प होता है वो अपनी पुरानी खाल छोड़कर नई ले लेता है, तो हमें भी अपने इस पुरानी देह को यानी इस 5 तत्वों की दुनिया को छोड़कर नई दुनिया में जाने के लिए नई खाल लेनी है। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है। शरीर भी पुराना है यानी तमो प्रधान हो चुका है इस दुनिया में, इस तमो प्रधान दुनिया में रहकर। तो बाबा कहते यह छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तो वो कैसे जाएंगे, जब जब जैसे ही हम अपने आत्मिक स्मृति में टिक कर सतो प्रधान बनेंगे, कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, तब हम नई दुनिया में जा पाएंगे। तो तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए, यह पुरानी दुनिया तो खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा।
ना। तो सागर की एक लहर आई और तो सारा ही बाबा कहते कि डामाडोल हो जाएगा, विनाश तो होना ही है ना। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ किसको भी छोड़ती नहीं है। तो इस सृष्टि चक्कर में कैलेमिटीज़ का भी रोल है कि वो विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी। तो बाबा कहते कि सागर की एक लहर आई तो सारा डामाडोल हो जाएगा, ये पुरानी दुनिया खल्लास हो जानी है। लेकिन ये सबसे पहले आत्मा जब अपने आत्मिक स्मृति में रहकर सतो प्रधान बनेगी तब कर्मातीत अवस्था को पाएगी और सतयुग में जा सकेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं वह उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ईर्ष्या क्या है? विकार। तो बाबा कहते कि ये विकारी आदत, पुरानी आदतें छोड़नी है। कल भी बाबा ने बताया कि मधुरता को धारण करना है, यानी कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है, मधुरता की विशेष धारणा करनी है। बाबा कहते कि ईर्ष्या को छोड़ फिर आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। नंबर 2 बाबा ने कहा, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। इस पुराने शरीर का भान यानी देह भान को छोड़कर आत्मिक स्मृति में रहना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है, यानी जो और आत्माएं हैं उन्हें भी ज्ञान सुना कर, उन्हें भी ज्ञान श्रीमत देकर देह भान से अमृत आत्मिक स्मृति में लाना और परमात्मा से जोड़ना, आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान दिया बाबा ने, मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। मनसा बंधनों से मुक्त यानी मन से ही सभी बंधन है ना। तो मन के बंधनों से जब मुक्त होते हैं तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। अतीन्द्रिय सुख यानी इंद्रियों के सुख से परे का सुख। वो कौन सा सुख है? आत्मिक स्थिति का सुख, आत्मिक सुख यानी साइलेंस की दुनिया में जो आत्मा अनुभव करती है अपने मूल गुणों को। बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। बाबा क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय सुख में झूलना यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है ना। अतीन्द्रिय सुख में झूलना यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहना और इस सृष्टि को साक्षी दृष्टा होकर देखना, हर एक कार्यकलाप को, अपने मन बुद्धि संस्कार को भी साक्षी दृष्टा होकर देखना। तो यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है। लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। यह मन है, यही चलाई मान है। तो बाबा कहते कि लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन से आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देती। ये बार बार बाहर की दुनिया में बाहर तमो प्रधानता में ले जाती है, देह भान में ले जाती है, तो इनके बंधनों से मुक्त नहीं हो पाते। तो इसीलिए फिर आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो पाता। तो व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलेपन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। तो मनसा बंधन क्या है? व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या, अलबेलापन, आलस्य के संकल्प, ये सब क्या है? देह के बंधन है ना। तो देह के बंधन में और इन सब बंधनों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ये सब मन के बंधन है। तो ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का भी दोष सोचती रहती है। जैसे ही आत्मा देह भान में आई तो फिर दूसरों का भी दोष दिखाई देता है। तो जब आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो फिर समझ आता है कि ये इनके पीछे भी कौन है? आत्मा, जो कि अपने सत्य स्वरूप में उतनी ही स्वच्छ, उतनी ही पवित्र है।
देह के बंधनवश वो वैसा करती है तो फिर उसके दोष दिखाई नहीं देते, उसकी आत्मा ही दिखाई देती है, तो उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो। तो जब आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो फिर इन सब की महसूसता समाप्त हो जाती है, यानी फिर इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। यानी अपनी आत्मिक स्मृति में रहकर दूसरों को भी अपनी वाइब्रेशन से, अपने आत्मिक स्मृति से दूसरों को भी उनकी आत्मिक स्मृति का अनुभव करा सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने आज, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। यहाँ पर खुशियों की खान से बाबा कह रहे हैं कि संपन्न रहो, है ना। तो आपके पास दुख की लहर भी ना आए, तो वो कैसे होगा? आत्मिक समृद्धि में रहेंगे। जितना जितना आत्मिक समृद्धि में रहेंगे, क्योंकि आत्मा का तो मूल गुण ही है खुशी। तो बाबा कहते हैं कि बीज रूप स्थिति में रहेंगे, आत्मिक समृद्धि में रहेंगे, परमात्मा के गर्भ में स्थित रहेंगे, तो फिर इस दुख की दुनिया की लहर भी आ नहीं सकती। देहभान से ही इस स्थूल दुनिया के दुखों की महसूसता होती है। तो इस देहभान से निकलकर जब आत्मिक समृद्धि में रहेंगे तब मिलेगी खुशियों की खान। तो उससे संपन्न रहो, तो बाबा कहते फिर दुख की लहर भी ना आ सके। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। तो परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप बीज रूप स्थिति में इस समय बाबा कहते कि सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। तो यह है कि संकल्प रूपी बीज को फलीभूत करने का साधन। तो बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। और जितना जितना बीज रूप स्थिति में और अपने बिंदु स्वरूप में परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, उतना फिर आपके संकल्प रूपी बीज बाबा कहते सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। संकल्प शक्ति जमा होगी, तब होगी संकल्प शक्ति जमा। ओम शांति। तो आज सारा दिन मन के बंधनों से मुक्त होकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है। व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या, अलबेलापन, इन सब संकल्पों के बंधनों से उपराम हर किसी को उसके आत्मिक स्वरूप में देखना। तो इन सब व्यर्थ से सहजता से ही छूट जाएंगे। और बाबा ने कहा कि खुशियों की खान से संपन्न रहो, स्वयं भी आत्मिक स्वरूप में रहो और दूसरों को भी उसके आत्मिक स्वरूप में ही देखना। ना तो स्वयं देह भान में आना और ना ही किसी को देह में देखना, फिर रहेंगे खुशियों की खान से संपन्न। ओम शांति। थैंक यू बाबा।